सद्गुरुवे नमः। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धेय महानुभावों, स्कंद 10, 11, 14 शब्द ब्रह्म दुर्बोधम प्राणेन्द्रिया यमन नोमयम अनंत पारम गंभीर दुर्विग्राह्यम समुद्रवत। अर्थात शब्द ब्रह्म अत्यंत दुर्बोध है। वह प्राणमय, मनोमय और इंद्रियमय 3 प्रकार का है तथा समुद्र के समान अनंत पार गंभीर और कठिनता से पार किए जाने योग्य हैं। शब्द ब्रह्म जो है अत्यंत क्या है, दुर्बोध है, बड़ा जानने में बड़ा कठिन। वह प्राणमय, मनोमय और इंद्रियमय 3 प्रकार का है तथा जो शब्द ब्रह्म में निपुण हो जाएगा और परब्रह्म में निपुण हो जाएगा, परब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। समुद्र के समान अत्यंत, ये 3 प्रकार के हैं, और इस तथा समुद्र के समान अनंत पार गंभीर और कठिनता से पार किए जाने के योग्य हैं, बड़ी कठिन से। और इसी को समुद्र के समान है, इसी के डूबने में के भय से माता सरस्वती माँ ने, जो कि विद्या की जो कहते हैं भंडारनी हैं, विद्या की देवी हैं, उनको भी भय है कि शब्द ब्रह्म में, इसलिए नाद के पास सदैव तुम्बी लगाए रखती है कि यह ज्ञान रूपी शब्द ब्रह्म में डूब न जाए, इसी भय से। ये साधारण मस्तिष्क वाले का तो कहना ही क्या है। और शब्द ही, इसलिए कहता है शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही आधार है, शब्द ही सृष्टि है, शब्द ही संहार है, शब्द ही उत्थान है, शब्द ही पतन है। इसलिए शब्द ब्रह्म में जो निपुण हो जाएगा वो ब्रह्म में प्राप्त कर लेंगे, उसमें जरा भी संशय नहीं है। और शब्द में अगर जरा सा भी, अगर शब्द के बल पर ही देखते हैं, बिजनेस चलते हैं, शब्द के ब्रह्म संस्कार देते हैं, शब्द के बल पर जज ने जजमेंट देते हैं, शब्द के बल से जो है आपका गतिमान है, शब्द से ही पहले ही संसार में शब्द के साथ कंप मिला हुआ है। कंप और शब्द दोनों का समावेश है, जहाँ शब्द है वहीं कंप है और जहाँ कंप है वहीं शब्द है। पहले संसार में शब्द की ही संरचना हुई, उत्थान हुआ, उत्पत्ति हुआ। अतः शब्द को आत्मज्ञान से सोच समझ करके भी प्रयोग करें, अन्यथा उसी से उत्थान भी, विकास भी होगा और विनाश दोनों हो सकता है। सोच समझ करके शब्द के कारण से देखते हैं महाभारत है, इसलिए मैं आपको एक लघु कथा बता रहा हूँ, जरा श्रवण करें। यह निर्विवाद सत्य है, सिद्ध है कि बिना आधार के सुधार नहीं और बिना सुधार के उद्धार नहीं। अतएव सुधार के लिए आधार चाहिए, और वह क्या है? वह है सत्य धर्म। सत्य धर्म अर्थात सत्यता में ही एकता लाने की क्षमता है। हमारे गुरुदेव जी महाराज कहते हैं, वचन सत्य हो और नर्मता से युक्त हो, बोली मीठी हो, अगर उसमें सत्यता नहीं हो तो मेल नहीं हो सकता। और वचन सत्य हो किंतु उसके साथ कटुता हो तब भी मेल नहीं हो सकता। एक ही कठोर वाणी के कारण महाभारत का युद्ध हो गया। इसलिए सत्य का भी समय और अनुसार से सोच समझ करके शब्द का प्रयोग करें, अन्यथा वही शब्द आपका नाश करा देगी। कैसे? आप महाभारत का ही केवल उदाहरण दे देते हैं आपको।
जब महाराज युधिष्ठिर ने राशि युग में मैं दानव ने यज्ञ स्थल को इस तरह सजाया था कि जो स्थल था वह जल जैसा था और जो जल था वह स्थल जैसा था, जो खुला दरबार था वह बंद जैसा था, जो बंद था खुला दरबार के ऐसा अनुभव होता था, दिखाई पड़ता था। ऐसा वह दृष्टि ब्रह्म फाटक तैयार किया था। वह दुर्योधन को भी निमंत्रण करके दुर्योधन भी आए थे। तो अब क्या हुआ कि खुला दुर्योधन खुला द्वार जैसा लगता था। इस विचित्रता वह यज्ञशाला सुसज्जित थी। राजा दुर्योधन जब उस सभा स्थल को देखने गए वहाँ सूखा था, वह पानी समझकर उन्होंने अपना कपड़ा उठा लिया और जहाँ पानी था वह सूखा समझ करके उसमें गिर पड़े। उनके कपड़े भीग गए और खुला दरवाज़ा थे वह बंद समझ कर करके लौट गए और वहाँ जो फाटक बंद था उसको खुला समझ कर करके वह घुसने का कोशिश किया। दरवाज़ा में चोट लग गया, आपके मुँह में गिर पड़ा चोट लग कर करके। ये सभी द्रौपदी जी देख रही थी ऊपरी महल से। जब देख रही थी तो वह अपने हंसी को रोक नहीं सकी। तो दुर्योधन की अदूरदर्शिता की हंसी उड़ाती हुई बोली, अंधा का पुत्र अंधा, इसको सूझ नहीं रहा है पानी को सूखी ज़मीन और सूखी को पानी समझ रहा है। द्रौपदी के वचनवान से दुर्योधन का हृदय विद्ध हो गया, दृढ़ हो गया। भीतर ही भीतर वह क्रोध से जल उठा। परिणाम स्वरूप उसके मन में दुश्मनी का भाव हो गया और क्रोध से प्रतिशोध का भावना उमड़ पड़ी। और इसी भावना से, प्रतिशोध की भावना से महाराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने में फंसाया। और जब महाराज युधिष्ठिर जुए में द्रौपदी को हार गए तब दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दिया कि इसको निर्वस्त्र कर दो। तो दुर्योधन ने द्रौपदी का साड़ी खींचने लगा। दुशासन ने, दुर्योधन ने कहा तुम नंगी भी हो जाओगी द्रौपदी, तो यहाँ तो सब हम लोग तो अंधे हैं, इसलिए तुमको किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं करना चाहिए। यह तो अंधों का सभा है, इसमें नंगी हो या कपड़ा पहन करके तुमको इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हम लोग तो अंधा है। यह कटाक्ष किया, क्योंकि अपने क्रोध से, प्रतिशोध के भावना से यह शब्द का प्रयोग किया और उसको नंगी करने का आदेश दिया दुशासन को। दुशासन ने कपड़ा खींचा तो ही अंतिम में भगवान श्री कृष्ण ने ही उनको पुकारने पर द्रौपदी का लाज बचाया। आप क्रोध से ही तब वहाँ से महाभारत का बीजारोपण हुआ। महाभारत पड़ गया होना, बीज पड़ गया और महाभारत की शुरुआत वहीं से हुआ। यह शब्द कठोर शब्द के कारण से सत्य था और ठोकर लगा गिर गया, लेकिन उसको यह कठोर शब्द का इसलिए कहते हैं, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोई और औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए मन सुख जो बुझे चहु ओर, बसीकरण एक मंत्र है छाड़ो वचन कठोर। इसलिए सत्य भी हौस हवास से बोला कीजिएगा, अन्यथा आपका दुर्गति निश्चित हो जाएगा। कैसे कहिए कैसे, उसके उदाहरण भी देते हैं। एक उदाहरण कि एक सेठ जी की बेटी थी, वो कॉलेज पढ़ने के लिए जाती थी, लेट से आई, नहीं आई, स्कूल का छुट्टी का समय बीत गया। नौकर को भेजा देखने के लिए, नौकर गया, वहाँ से पता लगा स्कूल में, स्कूल से और सब लड़का सब ने बताया कि वो लड़की दो लड़का के साथ में भाग गई, एक विद्यार्थी के साथ में, उससे वो प्रेम करती थी। सेठ जी को 10 आदमी के बीच में आकर के हुआ बोल दिया कि पता लगा सेठ जी कि आपकी बेटी जो है एक लड़का से प्रेम जाल में फंस कर करके वह दिल्ली भाग गई। इस प्रकार से कठोर वचन सुन करके, अपमान युक्त वचन सुन करके उसको बेइज्जती नहीं बर्दाश्त हुआ। उसने उसी जगह गोली था, बंदूक भरा था, बंदूक से गोली मार दिया। किसको? वो अपने नौकर को, जिसके कारण से उसकी मृत्यु प्राप्त हुई, मृत्यु हो गया। इसलिए सत्य भी बोलना चाहिए, सावधानी और सतर्कता से।
दूसरा उदाहरण देते हैं कि एक ज्योतिषाचार्य जी ने राजमहल में गए तो रानी का मुंह का करती और राशि देख करके बता दिया कि चौथा दिन ही इसकी मृत्यु हो जाएगी, और चौथा दिन ही रानी की मृत्यु हो गई। राजा साहब को क्रोध हो गया। जब वो दाह संस्कार करके आया, राजा साहब ने अपने नौकर को बुला करके लाओ उसको पंडित जी को। उसको पंडित जी के कारण से ही उसका बात लग गया, हमारी पत्नी का मृत्यु हो गया, उसको जो है मरवा ही देंगे। नौकर को पहले करके रखा कि जो है ऊपर जो है महल पर हम उसको ले जाएंगे और तू वहाँ से ऊपर से धक्का दे देना जब इसरा देंगे तब। राजा ने अपना राजनीतिक बुद्धि लगाया। दूसरा सिपाही गया, वहाँ बुला करके कहा कि राजा साहब ने बुलाए हैं आपको, चलिए पंडित जी। उसको संदेह हो गया, उसकी जो है रानी मर गई है, हो सकता है क्रोध हो गया है, आज जो है दाह संस्कार करके आया, आज हमको काहे बुलाता है। तो राजा का आज्ञा कैसे टाल सकता हुआ, चला गया सिपाही के साथ में आया, वहाँ ऊपर में महल पर चढ़ा। राजा साहब वहीं पर गप करने लगे। कहा अच्छा सुनो पंडित जी, तुम तो बहुत बड़ा विद्वान हो, इसमें संशय नहीं, तुम्हारे पर शब्द पर विश्वास है, लेकिन एक बात पूछते हैं, अच्छा बताओ तो अब हमारा मृत्यु कब होगा। उसको पक्का हो गया, संदेह अब यकीन में बदल गया कि राजा साहब ने कोई षड्यंत्र करके हमको यह मारने के लिए यहाँ जो है षड्यंत्र कर लिया है। क्रोध के कारण से प्रतिशोध की भावना इसके मन में जागृत हो गई। वो समझ गया, अब वो अपना ज्ञान का प्रयोग करते हुए कहता है ज्ञान से ही अब बच सकता है। कहा बल तो राजा साहब से बेसी बलवान नहीं है ना, तो यह बल से अकल से बचा कैसे। राजा साहब को कहा हुजूर आप तो जानते हैं ज्योतिष ज्ञान में पारंगत हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस दिन हम मरेंगे उसके दूसरा दिन ही आप मर जाइएगा, इधर निश्चित। तो राजा साहब भीतर भीतर मन में सोच लिया, बड़ा भयभीत हो गया, अब इसको मारना उचित नहीं होगा। उसने पूछा पंडित जी ठीक है, वह बात को काट दिया और कहा ठीक है पंडित जी, आपका सब संसार ठीक है ना। हाँ, 2 धेनु गाय दिया, 50 कुंटल चावल, 50 कुंटल आटा और पैसा 5 लाख रुपया दिया, खाइए घी दूध शहद खाइए खूब। पंडित जी आप विद्वान आदमी हैं, हम राजा हैं, आपका सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, अतः आप सुरक्षित रहिए, सुव्यवस्थित रहिए, और किसी भी चीज़ का आवश्यकता हो आप हमको बोलिएगा, हम आपका सुरक्षा करेंगे। क्योंकि इसलिए आप विद्वान पंडित हैं, आप विद्वान का हम विशेष ध्यान कृपा दृष्टि रखते हैं। इस प्रकार से राजा साहब ने उसको इनाम दिया और जो है वह खुशी खुशी से अपना अकल से जान बचा करके ज्ञान से बच गया। इसलिए अकल का प्रयोग करते हुए सत्य का ही सोच समझ करके संभल करके प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा जब कठोर शब्द हो और सत्य भी हो तो उसको प्रयोग नहीं कीजिए, नहीं तो आपको पाप लगेगा। उसका दंड कैसे, और उदाहरण देते हैं। एक शिकारी ने किस हिरन को बाण मारा, हिरन बाण लगी हुई थी, वह घायल अवस्था में साधु की कुटिया के बगल में झाड़ी थी, उसी में छिप गई। उधर शिकारी आया, पीछे से पूछता है महात्मा जी हिरन को देखें, घायल हिरन को हम बाण मारे थे, उसका शिकार किए थे, तो देख लिया था, लेकिन अगर यदि यह हाँ कहा जाता है उसका मृत्यु पक्का हो जाता, इसलिए और जब उसकी मृत्यु होता है तो इसको हत्या का पाप लगता। इसलिए महात्मा जी ने कहा, इस आत्मज्ञानी थे, इसलिए कहते हैं आत्मज्ञान से हृदय रूपी तराजू पर तौल के सोच समझ करके सत्य का भी प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो ऐसा वाणी नहीं शब्द बोल दीजिए जो कि वह पाप का कारण से वह आपको कारण बन जाए और आपका ही नाश कर दे और आपको ही पाप का भागी बन जाए। महात्मा जी ने कहा भाई जो देखा है, अब झूठ नहीं बोलना है, जो देखा है वो तो बोल नहीं सकता है, जो बोल सकता है वो देखा नहीं है, हम क्या बोलें। इसलिए तू आगे जा। उसका इस तरह से प्राण बचाया, नहीं तो अगर बता देता है उसका मरता। इसलिए कहता है शब्द कमाई कर है मीत, शब्द प्रताप काल को जीत। शब्द कमाई कर है मीत,
हे मीत शब्द की कमाई करो। गुरुजी क्या देता है आपको? मास्टर साहब क्या देते हैं? शब्द देने देते हैं जी, शब्द देने पढ़ाते हैं। कोई शब्द में ज्ञान नहीं देते, उनके पास क्यों जाते हैं? शब्द का ही भंडारण करने के लिए ना, ज्ञान सीखने के लिए ना, तो शब्द से नहीं ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए सुन करके, देख करके, समझ करके और जीवन में करके, अनुभव करके, जो शब्द सुन के इसलिए कहता है राधा स्वामी जी ने, शब्द कमाई करे मीत शब्द प्रताप काल को जीत। शब्द के प्रताप से काल को कैसे जीत लिया पंडित जी ने? शब्द घाट तू घट में देख, शब्द ही शब्द पीव को पीक। शब्द कर्म की रेखा कटावे, शब्द शब्द से जाय मिलावई। शब्द बिना सब झूठा ज्ञान, शब्द बिना सब ठोठा ध्यान। शब्द छोड़ मत आरे अनजान, राधा स्वामी कहे बखान। सबकी आदि शब्द को जान, अंत सभी का शब्द जान। तीन लोक चौथा लोक, शब्द रचे यह सभी के थोक। शब्द सूरत दो धार समान, पुरुष अनामी के है यह प्राण। कीर्तनता सब इनकी मौन, शब्द बिना कोई और नयान। शब्द गुप्त तब सब सुआ नाम, शब्द प्रगट तब धरिया नाम। नाम या नाम शब्द परिणाम, शब्द बिना हो ये सब की हम। श्री सद्गुरु महाराज। शब्द की महत्ता अनहद में जो सार शब्द होता है, अनहद के ऊपर में वह जो है अनहद को धूर शब्द कहा जाता है। अनहद के ऊपर में जो सार शब्द मिलता है, वही सार शब्द से ही संसार की संरचना हुई है। अगर वह लोप हो जाए तो संसार ही नष्ट हो जाएगा। वही शब्द कम सार शब्द, इसको आदि शब्द कहते हैं संत महात्मा लोग। वह सार शब्द को ही जो है, अगर यदि यह जीव आत्मा सार शब्द के पकड़ लेता है, तो सार शब्द को प्राप्त कर लेने के बाद उल्टा नाम भी उसको कहा जाता है। वह ब्रह्म से पिंड की ओर आया, इसलिए उसको उल्टा नाम कहा जाता है। शब्द को ही तू उत्पत्ति का आधार मान। ये संसार लोप खत्म हो जाएगा, समाप्त छिन्न भिन्न हो जाएगा अगर आदि शब्द नाश हो जाएगा। तो आदि शब्द के ही से ही यह संसार की संरचना हुई है। यह सूरत जो है वहीं से शब्द से छूट गया है, जो है जैसे प्राण इसको कहते हैं, सूरत कहते हैं। या इसी सार शब्द को प्राप्त कर लेगा तो वह निशब्द में जाकर के ब्रह्म की प्राप्ति होगा। फिर जो है जीने मरने का झंझट ही समाप्त हो जाएगा। वही शब्द को पकड़ने के लिए, ध्यान करने के लिए कह रहे हैं संत महात्मा, वही सार शब्द की प्राप्ति करनी है। इसीलिए आप गुरुजी से, डॉक्टर से, व्यापारी से, जो भी जानते हैं, जिसके पास जाते हैं अदालत में, जज से, न्याय शब्द की से ही बल पर ही आपको ज्ञान सीखते हैं, और वह शब्द के बल पर ही आपके निर्दोष और दोष होने का वो समझ लेते हैं, और तब उसी के आधार पर, शब्द के आधार पर ही आपको सजा देते हैं। इसलिए किसी को जज ने बलात्कार, चोरी करते, डकैती करते, हत्या करते हुए नहीं देखा है, इस शब्द की शक्ति से। इसलिए बहुत से शब्द सज्जन जो है नहीं समझ सकती शब्द की महत्ता को, इसलिए बिना सोचे समझे जो भड़ 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 करके कुछ से कुछ बोलेगा, अब अभद्र शब्द बोलेगा, अनसंत बोलेगा, क्या कभी संत का आलोचना कर देगा, तो कभी ईश्वर का आलोचना कर देगा, कभी माता पिता का, कभी गुरु का अपमान करेगा। उसको आत्मज्ञान है ये नहीं है, जिसके कारण से वह लाखों से दुश्मनी बना लेता है और वह अपने आप में वह नाश करा लेता है। इसलिए शब्द की महत्ता को समझें, शब्द को पहचानें, और सारा शब्द जो प्राप्त हो जाएगा वही आदि शब्द जिसको कहते हैं। आदि शब्द से
से ही संसार की संरचना हुई है। वो लोप हो जाएगा, संसारे खत्म हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की। आत्मज्ञान से सोच समझकर प्रयोग करें। गुरु महाराज आपको शब्द के बल पर ही शब्द ज्ञान देते हैं, शब्द ज्ञान ही देते हैं, शब्द के ही बीज देते हैं। जो भक्ति बीज विनशय नहीं, वही शब्द के बल पर ही आप मंत्र उच्चारण कर करके वही शब्द का मनन करके ध्यान केंद्रित करते हैं, और ध्यान सूरत को केंद्रित करके सुषमना में दे करके वो अनहद शब्द भी जाते हैं, और अनहद शब्द से ही सूरत सार शब्द मिलता है, आदि शब्द। इसके बारे में तो आप समझ गए शब्द की महत्ता। अब जो है सूझबूझ के साथ शब्द का प्रयोग करेंगे। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए, चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी ज्योति शब्द सूरतयाभ्यास सरलतर, करि करि सार शब्द गहीजी, ऐसी युगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी, भवखंडन यारति निर्मल, कृमेहि अमृत रस पीजी, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज, सद्गुरु नमः, सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।